अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मुल्क भर में ईद उल अजहा पर मजहबी जोश व जज्बा। तमाम छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। मुल्क की सलामती, उम्मत मुस्लिमा की खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं। कहीं एहतियाती तदाबीर का ख्याल, कहीं नज़रअंदाज। ख्वाहिशें शुरू हो जाती हैं कि जल्दी जल्दी कलेजी लाओ। मेरे हस्बैंड को नमकीन गोश्त बहुत पसंद है, फिर भुना गोश्त। मेरा बकरा ब्राउन एंड वाइट था, मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। जब मैंने वो लिया तो फिर मैंने उसको बहुत खिलाया, तो जब वो ज़िबा हुआ तो मुझे बहुत रोना आया। माजी का जो पुलाव बनाती हैं वो उसका टेस्ट भी अलग होता है, कुर्बानी का स्पेशल, तो बस मैं इसीलिए उसकी फरमाइश। दिन में कलेजी के साथ चापो, कबाब, कढ़ाई, बिरयानी, कोरमे से सजे दस्तरखान। शाम में आ गई सबके साथ बारबेक्यू की बारी। खवातीन बावर्ची खाने में मजे मजे के पकवानों की तैयारी में मगन। पहलवान इनाम बट ने भी किचन संभाल लिया। बच्चों की जानिब से भी मनपसंद खानों की फरमाइशें। ईद उल अज़हा हमें इस्तकामत और कुर्बानी का दर्ज देती है। ईद पर गरीब और ज़रूरतमंद तबके को भी अपने साथ शामिल रखें। वज़ीर आज़म इमरान खान का पैगाम। कौम से कोरोना से मुताल्लिक SOPs पर अमल करने की अपील। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि आजमाइश और इम्तिहान की सूरत हाल में साबित कदम रहना चाहिए। चीन पाकिस्तान के साथ अस्करी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का ख्वाहिशमंद। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के यौम तासीस पर चीन के दिफाई अताशी का ISPR का दौरा। पाक फौज और PLA पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात अहम जुज़ हैं। दोनों अफवाज के दरमियान बरादराना ताल्लुकात पर फ़ख्र है। आर्मी चीफ का पैगाम। दिफाई अताशी बोले कि पाक चीन मिलिट्री ताल्लुकात और दोस्ती हमेशा कायम व दायम रहेगी। कोरोना के दौरान पाकिस्तान के इक़दामात की तारीफ। 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बने 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि यौम इस्तेहसाल पर 1 मिनट की खामोशी होगी। सदर ममलिकत इस्लामाबाद और तमाम वज़राए आला सूबाई दारुल हुकूमतों में रैलियों की क़यादत करेंगे। आज वतन चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज इलाही समेत दीगर रहनुमाओं ने ज़हुर इलाही हाउस में नमाज ईद अदा की। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं ईद के मौके पर मुल्क के लिए दी गई कुर्बानियां भी याद रखना चाहिए। चौधरी परवेज इलाही बोले, ईद के मौके पर कश्मीरी भाइयों को नहीं भूल सकते। आज वतन की हिफाजत के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर सपूतों और मजलूम कश्मीरी बहन भाइयों को भी याद रखना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का पैगाम। कहा कि कुर्बानी के जानवरों की बरवक्त आलाइशें उठाने को यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कि अच्छे इंतजामात पर इनाम मिलेगा, खराब कारकर्दगी पर जवाब तलबी होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की पूरी कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी की बदौलत पाकिस्तान में कोरोना खात्मे के आखिरी मराहिल में है। अवाम के भरपूर ताउन से जल्द कोरोना को मुकम्मल शिकस्त देंगे। अपोजिशन नाकाम हो गई और इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। अपोजिशन सिर्फ 3-4 माह शोर शराबा करने के बाद खामोश हो जाएगी। वजीर रेलवे शेख रशीद का दावा। महंगाई का एतराफ़ करते हुए अवाम को चीनी आटे पर सब्सिडी देने का मुतालबा। शेख रशीद अहमद ने 2 खूबसूरत ऊँट भी कुर्बान किए। बातिल नज़रियात और निज़ाम का मुकाबला करने के लिए अवाम मुत्तहिद हो जाएं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत और गैस की कीमतों में इजाफा करके ईद की खुशियों पर डाका डाला गया। ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ अवामी तहरीक शुरू करेंगे। मुल्क में कोरोना केसेस में मजीद कमी। 24 घंटों के दौरान 903 केसेस रिपोर्ट। 27 अफराद जाँ बहक।
متاثرین کی تعداد 2,78,305 ہو گئی. 5,951 اموات, 2,47,000 سے زائد افراد صحت یاب. ویلکم بیک. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ عید الاضحیٰ کے پہلے روز لائن آف کنٹرول پہنچ گئے. اگلے مورچوں پر تعینات افسروں اور جوانوں کے ساتھ عید مناتے ہوئے دشمن کو دیا دو ٹوک پیغام. سپہ سالار کہتے ہیں کہ ہم اپنے دشمن کے عزائم سے بخوبی آگاہ ہیں. جارحیت مسلط کی تو پاک فوج بھی مکمل تیار ہے. دیکھیے غزالہ نورین کی رپورٹ. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کے مطابق آرمی چیف عید الاضحیٰ کے پہلے روز ایل او سی پہنچے, جہاں انہوں نے اگلے مورچوں پر تعینات افسروں اور جوانوں کے ساتھ عید گزاری. اپنے خطاب میں عید الاضحیٰ پر قربانی کا گوشت دوست اور رشتہ داروں میں تقسیم کرنے کے بعد شہریوں نے میٹھا کھانے کے لیے آئس کریم پارلرز کا رخ کر لیا. مال روڈ پر زندہ دلانے لاہور کی بڑی تعداد آئس کریم کھانے میں مصروف ہے. احسن ارشد اس وقت مال روڈ پر موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے وہاں کیا سما ہے. احسن اپڈیٹ کیجئے گا. مال روڈ پہ تو اس وقت یقیناً بڑی رونق ہوگی. جی بالکل, لاہوریہ جو ہے وہ جب نکلتے ہیں باہر, عید کا سماں ہے اور لاہوریہ باہر نہ نکلیں ایسا تو ممکن نہیں ہے. لاہوریوں نے آج سارا دن اپنا قربانی کا جو گوشت تھا وہ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں میں بانٹنے کے بعد جو ہے وہ آج یہاں پر پہنچے ہیں, اور یہاں پر پہنچنے کے بعد جو آئس کریم پارلرز ہیں یہاں پر رخ کیا اور یہاں پر آئس کریم کھانے میں مصروف ہیں. لاہوریوں کی کثیر تعداد یہاں پر موجود ہے. جب شہریوں سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ دن بھر پہلے قربانی کا جو گوشت ہے وہ قربانی کا گوشت کھانے کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد ہم اپنے رشتہ داروں کے گھر پہنچے ہیں, گوشت تقسیم کیا, تقسیم کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم جو ہے مختلف جگہوں پر پہنچے ہیں. جی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کا احسن ارشد. وفاقی وزیر برائے اطلاعات سینیٹر شبلی فراز نے بھی عید میں ایس او پیز پر سختی سے عمل کرنے کی تلقین کی ہے. ٹویٹر پر اپنے پیغام میں وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز نے قوم کو مبارکباد دی. شبلی فراز کا کہنا تھا کہ عید کی بھرپور خوشیاں منائیں, لیکن عوام اپنی اور دوسروں کی بھلائی کی خاطر حفاظتی تدابیر پر عمل کرنا ہرگز نہ بھولیں. اور وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے بھارتی کرکٹر گوتم گمبھیر کے ٹویٹ کے جواب میں کہا ہے کہ اپنے بگ برڈز پاکستان بھیجنے کی غلطی نہ کرنا, ورنہ پاکستان ایئر فورس طیارے زمین پر کا دوسرا پارٹ بہت جلد بنا لے گی. فرانس کی جانب سے بھارت کو ملنے والے رافیل طیاروں پر بھارتی کرکٹر گوتم گمبھیر کے ٹویٹ پر فیاض الحسن چوہان نے جوابی ٹویٹ میں کہا کہ یہ بڑے پرندے کبھی بھی پاکستان میں نہ بھیجیے گا, ورنہ پاک ایئر فورس کی جانب سے طیارے زمین پر کا دوسرا حصہ بھی ریلیز ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ 27 فروری 2019 کو پاک ایئر فورس کی جانب سے طیارے زمین پر بھارتی فلم تارے زمین پر سے زیادہ ہٹ ہوئی تھی. فیاض الحسن چوہان نے بھارتی ایئر فورس کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ بچ کے رہنا, ورنہ پاک ایئر فورس پرانی یاد تازہ کر دے گی. ادھر وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو, کہا کہ کورونا کے باعث سب احتیاطی تدابیر اختیار کریں. چینی اور آٹے میں عوام کو سبسڈی دی جائے. پاکستان کی معیشت ایک امتحان سے گزر رہی ہے. جنہوں نے ملک لوٹا وہ نیب قوانین میں ترامیم چاہتے ہیں. عمران خان اسکینڈل میں ملوث افراد کو نہیں چھوڑیں گے. لیاقت باغ راولپنڈی میں نماز عید کی ادائیگی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا کہ کورونا میں عید منا رہے ہیں, پوری قوم احتیاط کرے. کورونا کے باعث پوری دنیا کی معیشت تباہ ہو چکی ہے, اسی طرح پاکستان کی بھی متاثر ہوئی. آج امریکہ اور چین کے کیا حالات ہیں, انڈیا اور چین کے کیا حالات ہیں, چین اور تائیوان کے کیا حالات ہیں, اور کوریا کے کیا حالات ہیں, پاکستان اور انڈیا کے کیا حالات ہیں. اکانومی جو ہے ساری دنیا کی تباہ ہو گئی. امریکہ جیسے ملک کی تباہ ہوگی تو پاکستان کی اکانومی ایک
इम्तहान से गुजर रही है। वफाकी वजीर का कहना था कि मुल्क को लूटने वाले नैब कानून में तरमीम चाहते हैं। जो चाहते हैं कि नैब कवानीन में तरमीम हो तो ऐसा नहीं होगा। इमरान खान आखिरी शख्स है जो नैब कानून में तरमीम करेगा। अपोजिशन अगस्त और सितंबर में शोर शराबा जरूर करेगी, ये इनका जमहूरी हक है, मगर मौलाना फजल रहमान को बात समझाएं कि अगर किसी ने कानून तोड़ने की कोशिश की तो अब हालात वैसे नहीं हैं। वो लोग जो के अपने सरमाए बाहर ले गए, वो चाहते हैं कि नैब के कानून में तरमीम हो। अपोजिशन ये 3-4 महीने जरूर शोर शराबा करेगी, ये उनका हक है। आइन और कानून के दायरे में रहते हुए जो उनका जमहूरी हक है वो उनको हासिल है। अगर किसी आदमी ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की तो ये पुराने दिन नहीं है मौलाना फजल रहमान साहब। वजीर रेलवे का मजीद कहना था कि चीनी आटा और पेट्रोल के 3 स्कैंडल आ चुके हैं, चौथा स्कैंडल यूटिलिटी स्टोर का है। इमरान खान स्कैंडल में मुलविस अफराद को नहीं छोड़ेंगे। मानता हूं कि मुल्क में महंगाई हुई है, लेकिन इमरान खान आटा और चीनी में सब्सिडी जरूर देंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि ये ईद गुज़श्ता ईदों से मुख्तलिफ है। खुसूसी तादाद में लोगों ने हज किया। आज़ाद कश्मीर और मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अवाम 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल मनाएंगे। तफसीलात के लिए देखिए हसन शेख की रिपोर्ट। दरबार बहाउद्दीन ज़िक्रिया पर नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कश्मीर हाईवे इंशाअल्लाह श्रीनगर तक जाएगी। श्रीनगर ही हमारी मंजिल है। पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल मनाएगी। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में रहने वाला कश्मीरी और दुनिया के किसी मुल्क में पाकिस्तानी और कश्मीरी आबाद हैं, वो यकजबा होकर 5 अगस्त को बतौर यौम इस्तेहसाल मनाएंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बना रहा है। 5 अगस्त को वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर असम्बली से खिताब करेंगे। सेक्रेटरीट का क़याम जनूबी पंजाब सूबे की तरफ बड़ी पेशरफ्त है। जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट मुल्तान में भी बनेगा। खुदारा इन मराहिल को आगे बढ़ने दें। कई दहाइयों से नेक नीति से लोग आवाज उठाते रहे, पेशरफ्त ना हो सकी। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। इसको आगाज समझिए अपनी मंजिल की तरफ, और इंशाअल्लाह मंजिल क्या है? एक अलहदा जनूबी पंजाब का सूबा। वजीर खारजा ने कहा कि अवाम से अपील है कि कोरोना से एहतियात करें। कोरोना से पाकिस्तान में बतदरीज हालात बेहतर हो रहे हैं। अस्पतालों में भी मरीज बहुत कम रह गए हैं। कैमरामैन तारिक चौधरी के साथ हसन शेख, मुल्तान। अब तक पाकिस्तान मुस्लिम क़ाफ के रहनुमाओं ने ईद के मौके पर पैगाम देते हुए कहा है कि याद करने की ज़रूरत है कि ये मुल्क हमने कितनी कुर्बानियों से हासिल किया। अल्लाह ताला कोरोना वबा से सबको महफूज रखे। साबिक़ वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही और साबिक़ वफाक़ी वज़ीर चौधरी वजात हुसैन समेत ख़ानदान के दीगर अफराद ने ज़हूर इलाही हाउस में नमाज ईद अदा की। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि अल्लाह ने फरमाया है कि अगर तुम मेरी इताअत करो तो मैं तुम्हें क्यों सज़ा दूंगा। ईद के मौके पर यह याद करने की ज़रूरत है कि यह मुल्क हमने कितनी कुर्बानियों से हासिल किया। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि कोरोना जैसी बीमारी का सबसे बड़ा इलाज अल्लाह ताला से मुआफ़ी और दुआ है। ईद के मौके पर कश्मीरी भाइयों को नहीं भूल सकते। आज़ादी उनका मुक़द्दर बनेगी।